अफगानिस्तान में बंदूक फैसला नहीं कर सकती, तमाम धड़े जंग से तंग आ चुके हैं। पाकिस्तान ने खुलूसे नीयत से अमन अमल के लिए कोशिश की और आइंदा भी ऐसा ही होगा। मुस्तकबिल का फैसला अफगानिस्तान के अवाम ने करना है। DGISPR कहते हैं हमें पनाह गजीनों से मुतालिक खदशात हैं। अफगानिस्तान में खाना जंगी के इम्कान के पेश नज़र तैयारी कर ली। सरहद पर बाड़ लगाने का काम 90% मुकम्मल हो चुका। सरहद पार से हमलों का मामला भी अफगान हुकूमत के साथ उठाया है। अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने कंधार के करीब तालिबान के हमले नाकाम बना दिए। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 191 तालिबान मार दिए गए। ताजिकिस्तान ईरान के बाद तुर्कमानिस्तान के सरहदी इलाके पर भी तालिबान का कब्जा। सूबा हिरात के मुख्तलिफ अजला का तालिबान ने कंट्रोल संभाल लिया। गवर्नर हिरात का कहना है कि तालिबान को किसी सूरत हिरात पर कब्जा करने नहीं देंगे। अफगान सदर अशरफ गनी कहते हैं गैर मुल्की फौज के इनखला के बाद जंग का क्या जवाब बनता है। तालिबान अमन मुज़ाकरात पर बात करने को तैयार नहीं है। हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान किसी सिविल वॉर का शिकार हो जाए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, बज़ोर बाजू अमन नहीं हो सकता। अगर हालात बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान, चाइना, उज़्बेकिस्तान भी मुतासिर हो सकते हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी खारिजा के साथ काफ़ी तवील बात हुई। कौमी असम्बली और सेनेट खारिजा कमेटी को भी ब्रीफिंग दी। बिलावल जरदारी की गैर जिम्मेदाराना और बचगाना गुफ्तगू उनको जचती नहीं। बिलावल और इनके बाबा अपने गिरबान में झांके। हम आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद कर रहे हैं। बिलावल को पर्चियां दे देते हैं, वो पढ़ देता है। नून लीग के हाथ कुछ नहीं आने वाला। कश्मीरियों का लीडर इमरान खान जैसा बुज़दिल नहीं हो सकता। नून लीग के दौरे इक़्तिदार में भारतीय वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दहलीज पर आते थे। नवाज शरीफ को बुरा कहते हैं और इसी के उम्मीदवारों पर नजर लगाकर बैठे हैं। कश्मीरियों को आज़ादी दिलाने के दावेदार तो पूरे पाकिस्तान पर बदतरीन कब्जा किए बैठे हैं। मरियम नवाज का शाहदरा में जलसे से खिताब, कहा मुस्लिम लीग नून अब मुकाबला करना सीख चुकी, अपनी सीटें निकलवाना जानते हैं। इमरान खान का इंतखाबी निशान महंगी चीनी, आटा चोरी, बिजली चोरी होना चाहिए। धांधली वाले वोटों पर नहीं जीत सकते, हर बैलेट बॉक्स पर पहरा देंगे। मरियम नवाज की बेटी की शादी पर मोदी भंगड़े डाल रहा था। फवाद चौधरी कहते हैं मरियम नवाज और बिलावल कभी मईशत दुरुस्त नहीं कर सकते। इनको अवामी मसाइल का क्या पता। मरियम ने तो कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर तक नहीं किया होगा। दोनों ने कभी 1 रुपया भी खुद से नहीं कमाया। कश्मीर की तारीख पूछ लें, इन्हें मालूम नहीं होगी। अबू बचाओ मुहिम नाकाम हो चुकी है। आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास उम्मीदवार ही पूरे नहीं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का FIA टीम पर हरासा करने का इल्जाम। मेरे साथ FIA की तफ्तीशी टीम ने गैर मुनासिब रवैया रखा। तफ्तीशी टीम ने गला फाड़ फाड़ कर बातें की। FIA अफसरान ऊंची ऊंची आवाज में हंस हंस कर मजाक उड़ाते रहे। खानदान के अफराद की मुखालफत करके अवाम को सस्ती चीनी फराहम की। कारोबार से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड फराहम कर चुका हूँ। चीनी स्कैंडल में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 2 अगस्त तक तौसी। तफ्तीशी टीम शहबाज शरीफ को मियां साहब कहकर पुकारती रही। तफ्तीशी टीम ने शहबाज शरीफ को कॉफी की पेशकश भी की। शहबाज शरीफ ने सवालात के गैर संजीदा और गैर मुतल्लिका जवाबात दिए। शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त की थी कि तफ्तीश के दौरान होने वाले सवालात के जवाबात को सामने न लाया जाए। FIA का शहबाज शरीफ के इल्जामात पर रद्द अमल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अमरीका रवाना। बिलावल भुट्टो अमरीका में 1 हफ्ते तक क़याम करेंगे। क़याम के दौरान अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पहले ही अमरीका में मौजूद हैं। PDM खत्म हो चुकी। आजाद कश्मीर इलेक्शन के बाद ऑपोजिशन और हुकूमत के ताल्लुकात ठीक होंगे। बिलावल 1 नहीं 3 बार अमेरिका जाए। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद ने बता दिया, कहते हैं भारत से 5 अगस्त का कानून वापस लेने तक कोई बात नहीं होगी। अफगानिस्तान में अमन के ख्वाहिशमंद हैं। अफगान अवाम जो फैसला करेंगे वो कबूल होगा। हम अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे।
हजारों अरब रुपए के स्कैंडल सामने आ चुके इस दौरे हुकूमत में करप्शन के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। साहिद खान अब्बासी कहते हैं हर कोई पैसा बना रहा है। नैब इंतकामी कार्रवाइयों के तौर पर बदनाम हो चुका। कौमी असम्बली में जाली कानून साजी हो रही है। 15 मिनट में बिल पास होकर सेनेट चले जाते हैं। इस हुकूमत का हर लम्हा मुल्क पर भारी है। इनसे छुटकारा बहुत जरूरी है। कश्मीर बचाओ के नाम पर अबू बचाओ मुहिम चल रही है। पूरा शरीफ खानदान मफरूर है। मुस्तरद लोग कश्मीर में हैं। कश्मीर बचाना होता तो मोदी आपकी दावत पर शादी में ना आता। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सियासत में पैसा नवाज शरीफ लेकर आए। पहली बार इन पर सख्त हाथ पड़ा। अरबों रुपए वसूल हो रहे हैं। ये चाहते हैं मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग का निजाम जारी रहे। फारूक हबीब की बिलावल भुट्टो पर भी तनकीद। क्या बिलावल जरदारी की करप्शन के वारिस हैं? ऐसे बहरूपिये जहां जाते हैं वैसा रूप धार लेते हैं। कोरोना की भारतीय किस्म पेशावर पहुंच गई। दुबई से आने वाली परवाज के एक मुसाफिर में कोरोना की भारतीय किस्म की तस्दीक करंटीना कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 1828 केसेस रिपोर्ट हुए। 35 अफराद इंतकाल कर गए। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 11% और इस्लामाबाद में 6% रही। लाहौर की ट्रैफिक पुलिस ने मास्क की पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान के साथ मास्क फ्री मिलेगा। पंजाब हुकूमत का 9 से 18 जुलाई हफ्ता वैक्सीन और पाबंदी कोरोना SOPs मनाने का फैसला। पहले मैच का हिसाब चुकाने की कोशिश। टीम बाबर को आज बड़ा चैलेंज दरपेश। इब्तिदाई नुकसान के बाद इंग्लिश टीम संभल गई। आखिरी ओवर्स में लाठीचार्ज, 248 का टारगेट दे दिया। जनरेटर ऑन हो गया। हसन अली ने 5 विकेटें ली। हारिस रऊफ ने 2 विकेट ली। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में मॉनसून का आगाज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में पानी जमा। नालालई में तुगयानी का खदशा। तेज बारिश से ISO के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। बारिश के बाद हब्स में इजाफा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी के बाद धूप निकली रही। हब्स के बायस गर्मी का एहसास बढ़ गया। चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 21 जुलाई को होगी। जिलहज का चांद देखने के लिए रोते हिलाल कमेटी का इजलास। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने इजलास की सदारत की। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा 20 जुलाई को होगी। हज का रुकने आज़म वकूफ अरफा 19 जुलाई को होगा। सिंध में पर्चे आउट होने की रिवायत न बदली। इम्तिहानी मराकज में नकल उरूज पर। कराची में कंप्यूटर स्टडीज, लाड़काना में रियाजी और नवाबशाह में बायोलॉजी का पेपर आउट। हलशुदा पर्चा 5000 में बराए फरोख्त। आज भी इंतजामिया नकल रोकने में नाकाम रही। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में इम्तिहानात का आगाज। फेडरल बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात शुरू। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारर कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 100 अरब में BRT चलाई नहीं जलाई। रोज लेडी रेडिंग अस्पताल से आग के शोले उठते हैं। पंजाब में कूड़े के ढेर पर उस्मान गुजार को भी शर्म दिलाएं। तर्जुमान KP हुकूमत का जवाब, कहते हैं मुस्लिम लीग नून ने हमेशा नस्ली तासुब को फरोग दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान पर जब कोई बात आएगी तो हम जवाब देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ तासुब बर्दाश्त नहीं होगा। अपोजिशन ने चीनी की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि एक हफ्ते में चीनी 100 रुपए फी किलो बढ़ने से गरीब की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। घर रोजगार देना दूर की बात, यह हुकूमत 2 वक्त की रोटी नामुमकिन बना चुकी है। शेरी रहमान कहती हैं PTI माफिया ने चीनी बहरान से 230 अरब रुपए बनाए। चीनी कमीशन की रिपोर्ट पर सियासत करने वाले क्या अब चीनी कमीशन पार्ट 2 का ऐलान करेंगे? लड़के और लड़की पर तशद्दुद केस की समाअत। 5वें मुल्जिम बिलावल मरवत को अदालत पेश कर दिया गया। किस बुनियाद पर मुल्जिम को गिरफ्तार किया, ये वीडियो में नजर नहीं आया। अदालत का इस्तिफसार। मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा समेत दीगर मुल्जिमान ने नाम लिया। निशानदही की। मुद्दइयों से शनाख्त करवानी है। तफ्तीशी अफसर का मौके। अदालत ने मुल्जिम बिलाल मरवत को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया।
सक्खर में मगरमच्छ 4 साला बच्ची को नारा कैनाल में ले गया। सईदा महर नहर पर नहाने गई थी, मां ने भागकर जान बचाई। उधर चित्राल में 3 बहनें दरिया की बेरहम मौजों की नजर हो गई। हंसते बसते घरों में कोहराम बर्पा हो गया। समात में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों में झगड़ा। फायरिंग के तबादले में 5 अफराद कत्ल, 15 जख्मी हो गए। पुलिस की नफरी जाए बकुआ पहुंची। जख्मियों का अस्पताल में इलाज जारी। ऑटोग्राफ की ख्वाहिश महंगी पड़ गई। क्रिकेटर उमर अकमल से मुलाकात के लिए आने वाले फैन हवालात पहुंच गए। 4 अफराद ऑटोग्राफ लेने के लिए उमर अकमल की रिहाइशगाह पर पहुंचे तो पहले तकरार फिर झगड़ा हुआ। उमर अकमल ने कहा कि नशे में धुत मुसल्ला अफराद मेरे घर दाखिल हुए, अहले खाना पर तशद्दुद किया, मुझे जान से मारने की धमकियां दी। मुल्जिमान ने पुलिस को बयान दिया कि ऑटोग्राफ और सेल्फी के लिए कहा तो उमर अकमल ने गालम गलोच की, मुलाजमीन के साथ मिलकर तशद्दुद किया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा उमर अकमल की मुद्दत में दर्ज किया। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। बाकमाल शायर, लाजवाब अफसाना निगार और मुनफरिद कॉलम निगार अहमद नदीम कासमी की बरसी आँच है।